इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकास खंड के अंतर्गत बामनवाड़ा गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले को विवेचना में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची गणेश विसर्जन के दौरान पानी पीने गई थी, जिसे वहां से 3 आरोपियों द्वारा अगवा कर मक्के के खेत में ले जाया गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस बीच बच्ची की आवाज सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले को विवेचना में लिया है। आरोपियों द्वारा बच्ची के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बच्ची की हालत गंभीर है। हम लोग सब गणेश विसर्जन में थे, बच्ची भी गणेश विसर्जन देखने के लिए गई थी। इस बीच में उसको प्यास ही लगी होगी और कुछ, तो वो पानी पीने के लिए हैंडपम्प गई थी और वहाँ हैंडपम्प गई होगी तो वहाँ सुधीर नाम का बता रही हैं, वो सुधीर सोनी करके, तो वो वहाँ पे उसने बोले अंदर ले गया मक्का के खेत में अंदर, और उसके साथ में कुछ गलत कर रहा होगा, तो फिर उसको मारे भी हैं, चोट है, हड्डी टूटी है यहाँ से 3 जगह से, और वो अभी सीरियस है और गले पे निशान भी हैं। न्याय चाहिए हमको, बस हम कुछ किसी को आरोप नहीं लगा रहे सर। अब वो बता रही हाँ, वो बच्ची जो बताएगी वही मानना और वही हमको न्याय चाहिए बस। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में लग गया है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एडीएम केसी बोपचे द्वारा चुनाव संबंधी प्रशिक्षण को लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा वार्ड क्रमांक 3 में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर एम.के. डहरिया और उनकी पत्नी वंदना डहरिया को एक सिरफिरे युवक ने क्लिनिक में पहुंचकर गोली मार दी, जिससे डॉक्टर दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा का रहने वाला सोनपुर मल्टी निवासी युवक सोनू पिता राजेंद्र मालवी डॉक्टर डहरिया के क्लिनिक पर पहुंचा था, जहां पर उसने कुछ पारिवारिक कारणों के चलते विवाद किया और फिर डॉक्टर दंपति को गोली मार दी। युवक ने कुल 6 राउंड फायर किए, जिसमें डॉक्टर की पत्नी लता डहरिया को 3 और डॉक्टर एम.के. डहरिया को 2 गोलियां लगीं, जबकि आरोपी सोनू मालवी ने 1 गोली अपने पैर में भी मार ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। अमरवाड़ा में डॉक्टर महेश डहरिया और उनकी पत्नी जो वहाँ चिकित्सा का कार्य करते हैं, उनको एक सोनू मालवी नाम के एक युवक जो 25 वर्ष का है, उसने गोली मारी। डॉक्टर को बचाने के लिए उनकी पत्नी सामने आई, तो पत्नी को भी पीठ में गोली लगी है। दोनों ही घायल हैं और दोनों का ही जिला चिकित्सालय में अग्रिम उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके पश्चात आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारी है, उसके सिर में चोट है। गोरैया में भाजपा द्वारा लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लाडली बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कई हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ भी प्रदान किया। आज हमारे इस क्षेत्र के तमाम नेता भाई अशोक काऊ, गोपाल राव, कराड़े राम जी, यदुवंशी, हमारी लाडली बहनों की आज हमारी ग्राम पंचायत गोरैया में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के हम लोग आए हैं। हमारी ग्राम की बहनों एवं भाइयों के लिए लगभग
65 पट्टे वो वितरण होंगे, 74 इसके अलावा बाउंड्री वॉल के 4 लाख रुपए ये हम यहाँ पर सौगातें लेकर के आए हैं। मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शुक्रवार की देर रात तक भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी रहा। शहर की बड़ी मूर्तियां भव्य झांकी के साथ निकाली गईं, जिनका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। स्थानीय बस स्टैंड से लेकर छोटा तालाब और शहर के मुख्य मार्गों में देर रात तक भव्य झांकियां निकलती रहीं। परतला के महाराज की झांकी भी समिति द्वारा भव्य रूप से निकली। इसका विसर्जन देर रात हुआ। इसी प्रकार 4 फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर में समिति द्वारा रुद्रेश्वर गणेश प्रतिमा का मंदिर प्रांगण में ही विसर्जन किया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को बांटे गए। परतला के महाराजा का विसर्जन इंद्रदेव भी आज प्रसन्न हो गए हैं, जो भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ, चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। छिंदवाड़ा में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की प्रेरणा से पहली बार 10 लक्षण पर्व के बाद श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोलगंज से होते हुए गुलाबरा जैन मंदिर तक पहुंची। क्षमा वाणी का पावन पर्व होने पर जैन समाज द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। गुलाबरा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान के अभिषेक किए गए। पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम शनिवार को हुआ, जिसमें जिले भर के प्रतिभागी विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक पक्ष पर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया गया। इसके अंतर्गत एकल नृत्य, शास्त्रीय गायन, सामूहिक नृत्य, एकांकी अभिनय, हास्य नाटिका सहित अन्य प्रस्तुतियां विद्यार्थियों द्वारा दी गईं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष भारत घई, विजय पांडे मौजूद थे।